कि उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास फीस नहीं होती है। जो काफ़ी सारे कोचिंग चल रही है, इंस्टीट्यूट चल रही है, एकेडमी चल रही है, उनकी हाई क्लास मतलब फीस रहती है सर। सर क्या आप उनको सपोर्ट करते हो, उनकी फीस में इजाफा करते हो? मैम देखो, सबसे पहली बात तो मैंने जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैं खुद एक डिसेबिलिटी के साथ हूँ, तो मैंने जो फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे मेरा कोई चार्ज नहीं होता। सर आप कौन कौन सी क्लासेस प्रोवाइड कराते हो? मैम देखिए, मेरा तो मेन सिर्फ मैंने अब टारगेट यही कर लिया है कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरा सुबह जो रहता है वो कंपटीशन का रहता है। इसमें कम डिफेंस सर्विसेज मेन है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उसके बाद एसएससी के सारे एग्जाम्स हो गए, एनडीए के स्पेशल बैचेस होते हैं, एसएसबी की तैयारी करवाते हैं, सीडीएस के लिए प्लेटफॉर्म है, सीजीएल का हो गया, सीपीओ एसआई का हो गया। जो विभिन्न विभिन्न वन ईयर के एग्जाम्स हैं उनकी परीक्षाएं की तैयारी करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी नज़मा सैयद, एचबीएन न्यूज़ में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं सर से। सर की खुद की एक एकेडमी है। सर पहले नेवी में भी वर्क कर चुके हैं। सर को काफ़ी साल का इस वर्क में एक्सपीरियंस है। सर का परिचय लीजिए। सर आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा, संकल्प कैरियर एकेडमी, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर नरसी विहार पे स्थित है। बेसिकली इस कोचिंग का जो परिचय मैं दूं, तो मैंने खुद पहले भारतीय नेवी में सर्विस की हुई है, जिसका मेन मोटिव यही है कि देश की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ एक हादसे में मेरे जो कूल्हे हैं वो फ्रैक्चर हुए थे। तब फिर मेरे को जब चीज़ें सामने से बिगड़ी, तब मैंने सोचा कि इस कोचिंग को क्यों ना स्टार्ट किया जाए, और फिर इस कोचिंग का प्लेटफॉर्म को मैंने के बारे में सोचा, फिर चीज़ें देखी। आजकल का बच्चा यहाँ गांव से जुड़ा हुआ है, तो मेरा मेन मकसद यही था कि बच्चे को अच्छी से अच्छी बेहतर शिक्षा मिल पाए, ताकि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाए, और मैं अपना पूरा जो एक्सपीरियंस मैंने नेवी में जाके सर्विस करके लिया, मैं बच्चों को दे पाऊँ। इसका मेन यही रीज़न था कि जो मैंने सर्विस को इस कोचिंग को स्टार्ट किया है। सर आपकी जो एकेडमी का नाम है संकल्प, इसका संकल्प ही नाम क्यों रखा आपने? मैम देखिए, देखो सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अलग अलग नाम दिए जाएं, बट कहीं ना कहीं जब मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी अपने विद्यालय से, उसके बाद जब मैंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गया, वहाँ भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ। फिर जिस बार मैंने नेवी की ट्रेनिंग पूरी की थी, तो जिस जहाज़ में मेरे को पहली बार जाने का मौका मिला, तो जहाज़ों में क्या होता है, जो अपने यहाँ वास्तुशास्त्र होता है, सेम उसी क्राइटेरिया में जहाज़ों को भी नाम दिया जाता है। तो जिस शिप में पहली बार गया, उसका नाम संकल्प था। अब चीज़ें मैंने उसमें कहीं ना कहीं सर्विस की, जब चीज़ें मेरे जब बिगड़ी मेरे लाइफ में, तो जब मैंने यहाँ ये चीज़ें स्टार्ट की, तो मेरे को सिर्फ एक नाम जहन में रहा कि ये संकल्प नाम इसलिए ज़्यादा सही है। एक तो मेरी शिप की याद रहेगी पहली बात उसमें, और दूसरा संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चयता। मैं यहाँ कोशिश यही करता हूँ बच्चों के साथ कि एक दृढ़ निश्चयता के साथ वो यहाँ पढ़ने आए, और अपने आप को आगे अपने अच्छी लाइफ में बेहतरीन कर पाएँ वो। सर आप कौन कौन सी क्लासेस प्रोवाइड कराते हो? मैम देखिए, मेरा तो मेन सिर्फ मैंने अब टारगेट यही कर लिया है कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरा सुबह जो रहता है वो कंपटीशन का रहता है। इसमें कम डिफेंस सर्विसेज मेन है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उसके बाद एसएससी के सारे एग्जाम्स हो गए, एनडीए के स्पेशल बैचेस होते हैं, एसएसबी की तैयारी करवाते हैं, सीडीएस के लिए प्लेटफॉर्म है, सीजीएल का हो गया, सीपीओ एसआई का हो गया। जो विभिन्न विभिन्न वन ईयर के एग्जाम्स हैं उनकी परीक्षाएं की तैयारी करवाते हैं। और शाम को बेसिकली 10th 11th 12th जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो अपने आप को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं 12th के बाद, या फिर 10th 11th 12th में जो बेहतरीन लाइफ में क्या कर सकते हैं, तो शाम को मैं 10th 11th 12th की क्लासेस कराता हूँ, और सुबह मेरा कंपटीशन का रहता है। इसमें मेन एसएससी है, एसएससी के साथ साथ जितने भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम हैं वो सब इसी में शामिल हैं। सर आप जो कंपटीशन की तैयारी कराते हो उसका लास्ट रेट क्या रहता है? मैम देखिए, मैं पिछले 5 साल से कोचिंग को चला रहा हूँ, और इस चीज़ में मेरे साथ जो टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स जुड़े हुए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में डेली जो रिजल्ट आते हैं, हर किसी ना बच्चे का 2 3 4 हर पेपर में बच्चे पास होते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल भी रिजल्ट जो आया है सीआईएसएफ का, उसमें भी 4 बच्चों का क्लियर हुआ है, सीआरपीएफ में भी 3 बच्चों का क्लियर हुआ है। तो रिजल्ट तो जिस तरीके से यहाँ पॉजिटिविटी बच्चों में है, जागरूकता है, क्योंकि यहाँ बच्चा गांव से बिलोंग करता है, और गांव का बच्चा मेहनती होता है। वो यही सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे कम से कम पैसे में, क्योंकि घर में उनकी क्या खेती वगैरह से इसी से सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो कम से कम मैं अपने घर वालों की स्थिति को सुधार सके। तो मेरे पास कोशिश यही है कि अधिकतर हर बच्चे का रिजल्ट यहाँ से पॉजिटिव मिले। सर जो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो अपने मन में सपना लिए सजाए बैठे रहते हैं कि उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास फीस नहीं होती है। जो काफ़ी सारे कोचिंग चल रही है, इंस्टीट्यूट चल रही है, एकेडमी चल रही है, उनकी हाई क्लास मतलब फीस रहती है सर। सर क्या आप उनको सपोर्ट करते हो, उनकी फीस में इजाफा करते हो?
मैम देखो, सबसे पहली बात तो मैंने जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैं खुद एक डिसेबिलिटी के साथ हूँ, तो मैंने जो फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे मेरा कोई चार्ज नहीं होता। बाकी जितना नॉमिनल हो सकता है, क्योंकि मेरी जो उच्च शिक्षा हुई है दिल्ली से हुई है, मैं सारी की सारी कोशिश ये करता हूँ बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँ। और पैसे की बात, जो नॉर्मल जितना कम हो सकता है, जितना मेरे को बच्चों को, अगर किसी के सामने कोई दिक्कत है तो मैं सारी परेशानियां समझता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज विभिन्न विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। उन्होंने पैसा अपने विभाग में लगने के बाद मेरे को वापस दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला सर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, पर जिस दिन हमारी नौकरी लग जाएगी तो आपकी जो पहली ट्रेनिंग के बाद जो उन्हें पहली सैलरी मिली है। कई बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो आप देख रहे होंगे, यहाँ लाला राम है इसमें, उस लड़के ने, घर की स्थिति ऐसी थी कि उसके पास नहीं था, वो जोमेटो की डिलीवरी तक उस लड़के ने की। और उसने, जब इसकी पहली सैलरी आई थी मैम, उसने मेरे को पहले पूरी सैलरी भेजी थी। तो फीस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के साथ कोई परिस्थिति है तो मैं हर तरीके से उसके साथ खड़ा हूँ, मुझे उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। सर जो भी मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जिनके अंदर काफी सारे सपने होते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो, क्या ये ठीक है सर? बिल्कुल मैम, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर बच्चे को पढ़ने है, सचने में पढ़ना है, चाहे वो मीडियम इंग्लिश का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, मैं दोनों तरीके से बच्चे को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। और रही बात पैसे की, तो मुझे इस चीज़ में कोई इतना लोभ लालच नहीं है कि मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए। सर जो आपकी एकेडमी है संकल्प कैरियर, इसमें क्या आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हो? मैम सबसे पहली बात होती है एक्सपीरियंस। बहुत सारी कोचिंग्स वाले जो टीचर्स होते हैं वो खुद या तो तैयारी कर रहे होते हैं, तो अपनी तैयारी के साथ साथ वो बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके पास एक साइड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। या फिर दूसरे तरीके के टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है, उन्होंने कोचिंग को अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कोचिंग बना दी, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, टीचर्स हायर करते हैं, टीचर्स हायर करने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं। पर मैम मेरा प्राइमरी मोटिव कभी कोचिंग खोलना था ही नहीं। मेरा प्राइमरी मोटिव था, मैं खुद एक शटल हूँ लाइफ में, अपने घर वालों को अच्छा सा जीवन दूँ। बट एक हादसे की वजह से वो सारी चीज़ें बिगड़ी। तो मैंने मेन सबसे पहला है मेरा एक्सपीरियंस। अगर बच्चा, एक होता है कि आप तैयारी करते हो, तो मैंने खुद तैयारी की, खुद सिलेक्शन लिया। मैंने उस रास्ते में जाकर देखा कि उस रास्ते में कितनी कठिनाई आती है, कि नौकरी लेना कितना कठिन है, फिर जनरल को कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। उसके बाद जब नौकरी के ट्रेनिंग फेज होता है, ट्रेनिंग फेज में क्या क्या होता है, ये सारा एक्सपीरियंस मैंने लिया। तो इसलिए सबसे पहली बात तो मेरा एक्सपीरियंस अलग है। दूसरी बात, जो बच्चे हैं, बच्चों को जो टीचर्स मिलते हैं सबसे बेहतरीन मिलते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। मेरे पास दोनों मीडियम्स के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बहुत सी कोचिंग्स में टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं, बहुत सी में इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सबसे बेहतरीन मिलते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। मेरे पास दोनों मीडियम्स के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बहुत सी कोचिंग्स में टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं, बहुत सी में इंग्लिश में पढ़ाते हैं। पर बाइलिंगुअल से ये है कि बच्चा कोई भी सीबीएसई बोर्ड का है चाहे यूपी बोर्ड का है, दोनों ही बच्चे तैयारी कर सकते हैं। तो और प्लस हर संडे को उनका डाउट सेशन रहता है, एक्स्ट्रा टेस्ट एक्टिविटीज जो रहती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम टेस्ट भी कराते हैं बच्चों के। तो सर का कहना है कि सर पहले नेवी में थे, सर के साथ हादसा हुआ, अब सर के माइंड में आया कि जितने भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो उनकी लाइफ में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या नेवी में चला जाऊं या फिर फौजी में चले जाऊं या पुलिस में, तो सर उनको सपोर्ट करते हैं और अपनी उनकी जो फीस होती है उसमें भी इजाफा करते हैं। और यहाँ तक होता है कभी कभी किसी बच्चे से फीस नहीं प्रोवाइड होती है तो उसको फिर भी सर स्टडी प्रोवाइड कराते हैं। ये ठीक है सर? मैम बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये चीज़ें आपने देखो जैसे बोला, चाहे बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहे, चाहे बच्चा चाहे ये आईआईटी की बात करना चाहे, चाहे बच्चा ये कंपटीशन की बात करना चाहे, क्योंकि मेरे को उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरा टेक्निकल में सिलेक्शन, नेवी में जो जॉब की थी वो टेक्निकल की थी। टेक्निकल में मेरा नेवी में डीडीएच होता है एक, जो कि डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर होता है, टेक्निकल होता है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है। जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की तो बच्चों को नॉन टेक्निकल भी पढ़ाया, तो नॉन टेक्निकल की प्रॉपर नॉलेज है। बाकी शाम को सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे 10th 11th 12th पढ़ते हैं, आईआईटी प्लान करते हैं या नीट प्लान करते हैं, उन सब का ही प्लेटफॉर्म है। तो मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन बच्चे को हर तरीके से मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। तो दोस्तों हमारे साथ थे कुशल शर्मा जी, जो कि पहले नेवी में वर्क कर चुके हैं। उनके साथ हादसा हो जाने के कारण उन्होंने खुद की एक अपनी एकेडमी खोली, जिस एकेडमी का नाम है संकल्प कैरियर एकेडमी। सर से आपको जो भी हेल्प चाहिए हो, स्टडी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना हो, जैसी भी नॉलेज चाहिए, सर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। मैं नजमा सैयद, HBN न्यूज़ फ्रॉम मथुरा।